नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों कुछ मॉडल्स की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कई बार हेल्थ के मॉडल्स के बारे में जिक्र किया जाता है। किसके बारे में जिक्र किया जाता है साथियों? हेल्थ के मॉडल्स के बारे में जिक्र किया जाता है। उन हेल्थ के मॉडल्स के बारे में हम जानेंगे आज कि वो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जो हेल्थ के बारे में बताते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर ग्राफिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब हुआ कि मॉडल जो चीज़ है, मॉडल होते हैं ना कि आपके कुछ आइडल लोग होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं। मॉडल बनाते हैं, जैसे आप कॉलेज टाइम में बनाए भी होंगे। जैसे एक मॉडल बना दिया, आपको कहा गया कि किडनी का एक डायग्राम बना दीजिए। अब आप इससे कई चीज़ें क्लियर कर सकते थे, कई की चीज़ें समझ सकते थे। भाई इसके अंदर ऐसी संरचनाएं होती है, मेडुला कॉर्टेक्स है, ये है, वो है, बहुत सारे स्ट्रक्चर। फिर पता चल जाता है नेफ्रॉन है, डिसेंडिंग है, असेंडिंग है, ये है, वो। इस तरीके से मैनी मोर चीज़ें पता चलती थी। और वो किस बात को बताती थी? वो एक मॉडल बन जाता था और उस मॉडल के बारे में हम पढ़ते थे। तो वही बात है कि मॉडल क्या है? एक ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फिनोमिना का, किसी भी बात का, जो क्या करता है, दैट ऑब्जेक्टिफाइड एंड रिप्रेजेंट या प्रेजेंट द सर्टेन रेस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट नेचर फंक्शन ऑफ वर्ड। कि उसके काम के बारे में, पहली बात मतलब उसके फंक्शन के बारे में, और दूसरी बात कि उसके नेचर के बारे में क्या करता है, वो अपन को बताता है कोई भी मॉडल, है ना। इसलिए ऐसे ही कुछ नर्सिंग के लिए वेरियस मॉडल्स तैयार करे गए जिससे कि इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाई जा सके। देखिएगा, उन मॉडल्स में हम बात करते हैं सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट मॉडल की, तो वो है साथियों हेल्थ इलनेस मॉडल। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट मॉडल है हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा भी और घुमा के भी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। According to this model is a dynamic state that fluctuate as a person adapt to change in internal and external environment to maintain state of well-being। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है, देखिएगा बहुत सिंपल भाषा में समझिएगा वापस मेरे साथ में आप इसको। इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है वो क्या कहना चाह रहा है, उस पर ध्यान दें। हेल्थ इलनेस का मॉडल कहता है कि एक पर्सन है जो कि उसकी लाइफ एक डायनेमिक यूनिक है, सबसे अलग है, पर लाइफ में क्या होते रहते हैं, फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, ठीक है। और उन चीज़ों को हम अडेप्ट भी करते रहते हैं, उन चीज़ों के साथ साथ में हम अपने आप को बदलते रहते हैं, ठीक है। पर कुछ चीज़ें होती है जो हमारी इंटरनल बॉडी में चेंज होते हैं, और कुछ चीज़ें होती है जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी में चेंजेज आते हैं। एक्सटर्नल बोले तो जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो जाना, जैसे घर पे रहते तो रूम पे रहने लग जाना, है ना। इंटरनल की बात करें तो इम्यूनिटी वीक हो जाना, तो कई चीज़ें चलती रहती है, एनवायरनमेंट बदलता रहता है। और इसे मेंटेन करके रख ले तो अपन क्या है, एक वेलबींग पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। इलनेस क्या है? इलनेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फंक्शन ऑफ क्लाइंट डिमिनिस्ड, उसके फंक्शन क्या हो जाते हैं, डिमिनिस्ड का मतलब कम हो जाते हैं या इम्पेयर्ड हो जाते हैं, प्रॉपर नहीं होते, व्हेन कंपेयर्ड विथ हिज और हर प्रीवियस कंडीशन, कि उसकी जो पहले की कंडीशन है उस कंडीशन के कंपैरिजन में अभी की जो उसके फंक्शन है, वो फंक्शन कैसे हो गए हैं साथियों, कम हो गए हैं, परफेक्टली उतनी नहीं है जितने की होनी चाहिए थे। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात देखिएगा, इन दिस मॉडल हाई लेवल वेलनेस, एक पर्सन है जो बहुत अच्छे सही है, और दूसरा पर्सन है जो बहुत भयानक बीमार है। एक बिल्कुल ऑप्टिमम हेल्थ लेवल पे है, और दूसरा आप ये मान लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा बीमार जो है वो बीमार है, ठीक है। तो दोनों कैसी कंडीशन हो गई साथियों, अपोजिट एंड हो गई। कि एक तो जीवन के इस कॉर्नर की बात करें, जैसे कि ये टॉप पे है बंदा है, और एक बेचारा बिल्कुल छोटे या नीचे कॉर्नर की बात करें कि वहाँ है जहाँ नहीं होना चाहिए था, या मतलब एक तो मैं कह दूँ कि मोदी जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी, और एक अपन बैठे हैं, तो भाई ये तो टॉप है और ये क्या है, नीचे वाला है। तो उसी तरीके से हेल्थ में भी ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे कि आप अपोजिट कह सकते हैं कि एक पर्सन तो क्या है, हाई वेलबींग, टॉप लेवल फर्स्ट क्लास आदमी है, और दूसरा कैसा है, सीवियर इलनेस है। तो दोनों कंडीशंस कैसी हो गई, ऑप्टिमम हो गई, सॉरी अपोजिट हो गई। क्या होगी? अपोजिट हो। द पर्सन मूव बैक फोर्थ फॉरवर्ड विद कंटिन्यू डे बाई डे।
पर्सन क्या करता है ज़िंदगी में, हर दिन कुछ अच्छा कुछ बुरा उसके साथ चलता रहता है। कभी लाइफ बीमार हो जाती है, ज़िंदगी बीमार हो जाती है, तो कभी हेल्थ अच्छी बन जाती है। सिंपल सी बात है ना। तो वाइड रेंज ऑफ हेल्थ और इलनेस आर प्रेजेंट। मैंने कोशिश करी है कि कुछ रेंज अच्छी हैं, जो काम की हैं, जो ज़रूरी है। देखिएगा, मैं एक मॉडल के माध्यम से आपको बताता हूँ, ये आप लोगों को बिल्कुल परफेक्टली यहाँ से विजुअलाइज है। इसे देखिए, एक बंदा है जो कहाँ है, हाईएस्ट हेल्थ पोटेंशियल पर है। ये वो बंदा है जिसकी हेल्थ इतनी एवन है, इतनी परफेक्ट है कि इस पर्सन में कोई भी बीमारी नहीं है, और फिलहाल इस पर्सन में कोई भी बीमारी होने का चांस भी नहीं है। क्या नहीं है साथियों? कोई भी बीमारी होने का चांस नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पर्सन की जो हेल्थ है वो हेल्थ बहुत परफेक्ट है। वो हेल्थ क्या है? बहुत परफेक्ट है। इसीलिए ऐसा कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है नहीं। समझ में आ रही? मतलब इस पर्सन में कोई भी बीमारी होने के जो चांसेज हैं वो चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक, ऑप्टिमम लेवल, टॉप वाली बात है। दूसरी बात पर आ जाइए, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ का मतलब क्या है कि जैसे कि आपकी हेल्थ है, मेरी हेल्थ है, बहुत अच्छी हेल्थ है, हम टाइम पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, अच्छा खाना खा लेते हैं। वो अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, फिर होती है नॉर्मल हेल्थ। नॉर्मल हेल्थ की सुबह जाना उठना खाना पीना तो खाते ही हैं, पर कभी कभार एक्सरसाइज के लिए टाइम है ना, जैसे वीकली ओकेजनली कभी कभी आप क्या कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, वो नॉर्मल हेल्थ हो जाती है। फिर माइल्ड इलनेस, कभी कभी सर्दी जुकाम लग जाती है, फिर दवा दे देते हैं तो ठीक भी हो जाती है। दूसरी बात, नेक्स्ट इलनेस और पुअर हेल्थ, कि लगातार ही बीमार रहता है, कुछ दिन ही सही हो पाता है, कुछ दिन ही सही होता है, बाकी दिनों में वो बीमार ही रहता है। क्रिटिकल इलनेस, ये तो वो बीमारी आ गई साहब, कौन सी बीमारी बोल सकते हो आप इसको यहाँ पे। ये बंदा है ना, जैसे टीबी से सफ़र कर रहा हो, जैसे ये बंदा यहाँ पे किससे सफ़र कर रहा हो, कैंसर से सफ़र कर रहा हो, ऐसी बड़ी बीमारियों से बंदा सफ़र कर रहा है, क्रिटिकल कंडीशन आ गई है ना, क्रिटिकल इलनेस है। और अगर क्रिटिकल इलनेस लॉन्ग टाइम तक रह जाए तो पर्सन की फाइनली क्या हो जाती है भाई? पर्सन की फाइनली हो जाती है साथियों डेथ। अरे क्या हो जाती है पर्सन की फाइनली? पर्सन की हो जाती है, क्या हो गया भाई, है ना, पर्सन की हो जाती है डेथ। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हेल्थ जो है वो हेल्थ एक ऑप्टिमम लेवल से लेकर एक पर्सन की डेथ तक जाती है। अब इस बीच में कितने सारे फ़र्क आप लोग देखे हैं, देखिएगा आपको नज़र आ रहे हैं। हर एक फ़र्क को दिखाने की कोशिश करी है मैंने इस मॉडल के माध्यम से। क्लियर है भाई? चलिए शाबाश, अगर यहाँ तक क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये पहला मॉडल हो गया अपना, और मॉडल का नाम क्या था? हेल्थ इलनेस इन कॉन्टिन्यूम मॉडल, मतलब सही लोगों के लिए भी और बीमार लोगों के लिए भी। नेक्स्ट देखिएगा मॉडल नंबर 2। मॉडल का नाम है हेल्थ बिलीफ मॉडल। आप लोगों ने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। बिलीफ, भरोसा जिसे कहते हैं, वही मॉडल है, बस कुछ नहीं है इसमें। सिंपल सी बात है कि दिस मॉडल एड्रेस रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल बिलीफ एंड बिहेवियर। जैसा इंसान चाहता है, जैसा इंसान सोचता है ना, वैसा ही इंसान बन जाता है। अरे याद करो बचपन में क्या होता था, जब हम घर पे रहने की छुट्टी करने की इच्छा होती थी, हम क्या करते थे? हम मम्मी को कहते हैं मम्मी पेट दुख रहा है। अब मम्मी भाई अंदर पेट में तो जा नहीं सकती, जा सकती है क्या? नहीं जा सकती, तो पेट में नहीं जा सकती, तो हमारा बहाना चल जाता, तो हम क्या कर लेते थे? छुट्टी। या फिर हम रात को सोच लेते कि यार कल सुबह तो है ना मैं बीमार हो जाऊँ ना तो सही रहे, मेरे को स्कूल जाना नहीं पड़े। ऐसा होता था ना, और सच में कई बार ऐसा भी हो जाता था कि क्या होते थे, हम बीमार हो जाते। तो अपना शरीर वैसे ही काम करता है जैसे अपन सोचते हैं, जैसे हम भरोसा करते हैं, जैसे हम खुद को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिएगा, The health belief model help to understand the factor influencing patient prescription belief behavior to plan the care। कि पर्सन जैसा सोचेगा वैसा काम करेगा। कि कुछ कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं, 3 कंपोनेंट्स जिससे आपको समझ में आने की चांसेस ज़्यादा होंगे। 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू इलनेस। पर्सन को हल्का फुल्का ऐसा लगता है शरीर गर्म हो रहा है ना, शरीर गर्म हो रहा है तो उसे लगता है कि मैं क्या होने वाला हूँ भाई? बीमार होने वाला हूँ। और बंदा सोच रहा है, हुआ नहीं है अभी, उसको लग रहा है, वो बिलीव कर चुका है पहले ही, वो सोच रहा है कि आज तो मैं बारिश में भीग गया तो हो सकता है मैं क्या होने वाला हूँ? बीमार हूँ। पर ऐसा है नहीं, इस कंडीशन में, इस फेज में वो बीमार हुआ नहीं है,
अब देखिएगा दूसरी बात वो सोच रहे हैं मैं तो भीग गया, अब मैं क्या होने वाला हूँ, मैं तो बहुत भयानक बीमार होने वाला हूँ, सीरियस इलनेस पैदा होने वाली है। भाई मैं बारिश में भीग गया, हल्का फुल्का जुकाम उकाम हो भी गई, चलो मान लेते हैं, पर उसे लग रहा है कि मैं तो भयानक बीमार हो गया, मैं तो कॉलेज जा ही नहीं सकता, मेरे को तो छुट्टी करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं नेक्स्ट लाइक स्कूल चाइल्डहुड याद करिएगा, यहाँ पे चाइल्डहुड है, करेक्शन कर लीजिएगा, चाइल्डहुड ऑफ टेकिंग प्रिवेंशन एक्शन। बंदा क्या कर रहा है, उससे बचने के लिए पहले ही प्रिवेंशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जने अटम सटम कुछ भी कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। उसने बिलीफ के कारण ही ये सब हुआ है, जबकि एक्चुअली में तो अगर साथियों एक्चुअली में देखा जाए ना, एक्चुअल में तो एक्चुअली में तो वो पर्सन जो है वो पर्सन बीमार हुआ ही नहीं है। एक्चुअल में तो वो पर्सन बीमार हुआ ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल आता है आपका जिसे बोलते हैं हेल्थ प्रमोशन मॉडल। अब देखो नाम से पता चल गया कि वो मॉडल जो हेल्थ का क्या करता है, प्रमोशन करने का काम करता है, जिसे हेल्थ प्रमोशन मॉडल के नाम से जानते हैं। अरे यस और नो? बिल्कुल सर। किसने दिया? डॉक्टर नोला पंडेर ने सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन का मॉडल दिया, जिसे हेल्थ प्रमोशन मॉडल के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? द हेल्थ प्रमोशन मॉडल फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल अचीविंग हायर लेवल ऑफ वेलबींग। बंदा जो है वो क्या करता है, हायर लेवल का, क्या हायर लेवल का वेलबींग होना चाहता है। मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी हेल्थ को और अच्छा करना चाहता हूँ। मैं जिम जाऊँगा, मैं स्विमिंग करूँगा, मैं थोड़ा बहुत खेलूँगा कूदूँगा भी, मैं और छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करूँगा। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, मेरी हेल्थ प्रमोट हो जाए, अच्छी हो जाए। साथियों इसी बेस पर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडल्स के बाद में। छोटा सा टॉपिक है पर बड़ा अच्छा टॉपिक है ये मेरी नज़र में, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, देखिएगा डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है। डायमेंशन मतलब जैसे आप लाइफ के कंसेप्ट्स बताते हैं, हेल्थ के कंसेप्ट्स बताते हैं ना, फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग होना चाहिए बंदा, वैसे ही क्या है डायमेंशन की बातें होती है। तो कुछ डायमेंशन है हेल्थ के, इनके बारे में ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। पहला डायमेंशन होता है फिजिकल डायमेंशन। अब फिजिकल डायमेंशन वर्ड ही बता रहा है कि किसके रिलेटेड होगा, फिजिकल एक्सपेक्ट के, कि बॉडी की ह्यूमन बॉडी जो है, जैसे कि वजन हो गया, जैसे कि वेट हो गया, जैसे कि बॉडी के वाइटल साइन हो गए, जैसे कि बॉडी के फंक्शंस हो गए। अगर ये सारी चीज़ें परफेक्ट है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर इनमें से किसी में भी अबनॉर्मलिटी है, इनमें से किसी में भी अबनॉर्मलिटी है, दैट मीन उस बंदे की जो फिजिकल हेल्थ है वो क्या नहीं है भाई, वो परफेक्ट नहीं है। क्या नहीं है डियर, वो परफेक्ट नहीं है। समझ में आई क्या मेरी बात? अरे ये सुनो बिल्कुल। दूसरे डायमेंशन की बात करते हैं, उसे बोलते हैं मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन किसके रिलेटेड है? आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल बोले तो आपके इंटेलिजेंस पावर जिसे कहते हैं। फॉर्मूला होता है आईक्यू लेवल इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज मतलब कितने टाइम से साइकेट्रिक है बंदा, और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब टोटल एज कितनी है उसकी। ठीक है, आईक्यू लेवल नॉर्मल हेल्दी पर्सन का कितना होता है, कितना कितना ध्यान दीजिए इस पर, लाइन पर ध्यान दे, बार बार कर रहा हूँ, कितना 90 से लेकर 109 से लेकर, कई लोगों में जो पुअर हैं, पुअर मतलब जिनको देर से समझ में आता है, गरीब नहीं है ये दिमाग से गरीब है, ये पैसों से गरीब नहीं है पर ये दिमाग से गरीब है, मतलब माइंड सही नहीं चल रहा। और जिन लोगों का 70 से कम आता है वो मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन में आते हैं। ठीक है, अगर किसी का 50 से 70 के बीच में आ रहा है तो वो एजुकेबल है, उसे समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। अगर किसी का 35 से लेकर 49 के बीच में आ रहा है तो वो मॉडरेट इलनेस है, उसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करें, अगर किसी का 20 से 34 के बीच में आ रहा है सीवियर मॉडरेट है, और भैया अगर किसी का 20 से भी कम आईक्यू लेवल है तो वो तो बंदा प्रोफाउंड का मतलब ऐसे बोलते हो ना, प्रो लेवल का आदमी है, ये वो आदमी है प्रो लेवल का दिमाग के मामले में, है ना। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात पे चलते हैं हम। इसके बाद में आता है सोशल डायमेंशन। क्या आता है साथियों? सोशल डायमेंशन। देखिएगा सोशल डायमेंशन में क्या क्या होता है। हेल्दी पर्सन मेंटेन सोशल आईपीआर। क्या करता है वो? आईपीआर मेंटेन करके रखता है लोगों से। सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स चल रहे हैं, रूल्स चल रहे हैं, रेगुलेशंस चल रहे हैं, उन सबको वो क्या करता है? फॉलो करता है ना।
उन चीज़ों के लिए, तो वो परफेक्ट बन रहा है सोसाइटी के लिए, ठीक है। अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी फॉलो सोशल नॉर्म, कि सोसाइटी के नियमों की भी पालना करता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन, इंपॉर्टेंट है। हेल्थ पर्सन हैज़ बिलीफ इन नेचर एंड रेस्पेक्ट द रिलीजन फीलिंग ऑफ अदर। क्या करता है स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब कि पर्सन धर्म पे भी भरोसा करता है, स्पिरिचुअल भगवान पे, है ना। मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान को पूजूंगा, मैं मोमडन हूँ, मैं नमाज़ पढ़ूंगा, तो मेरे में बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ऐसा सोचते हैं और ऐसा मन में आता भी है लोगों में, है जी। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल का मतलब क्या है, देखिएगा। हेल्दी पर्सन लर्न हिज लाइफ खुद। एक पर्सन है जो जीने का तरीका सीखता है ना, अपनी पूरी लाइफ में वो सीख कर आया है। और वोकेशन मतलब क्या चीज़ करता है, वोकेशनल काम क्या है उसका, टू हिज क्वालिफाई एक्सपीरियंस इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी। उसको पता है वो अगर इतने सारे काम करके आया है तो वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके आया है कि उसे कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है ना, इस बारे में उसको पता है। तो साथियों, ये हेल्थ के एक सिंपल टॉपिक की बात हो गई है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट, वो करेंगे इलनेस के बारे में पर नेक्स्ट सेशन में। इसमें केवल इतना ही। अभी के लिए धन्यवाद।